मनुष्य जीवन में दुर्लभ वस्तु है भगवान के भक्तों का संग। मनुष्य जन्म की महती महिमा है वो, और उसमें अगर आपको ये महती महिमा वाला संग अगर वृंदावन धाम में प्राप्त होता है तो उसके लाभ जो है वो कई कई गुना हो जाते हैं। और बिना संत की कृपा के और बिना हमारे पुराने जन्म के कोई अच्छे पुण्य कर्म होंगे, उसके बिना ये नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे अभी हमारे यहाँ आने में संत का कहाँ कनेक्शन है? अगर राधानाथ, अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो इस्कॉन नहीं होता। अगर प्रभुपाद जी नहीं प्रभुपाद जी है तो हमारे गुरुदेव भी हैं उनके शिष्य के रूप में। अगर वो है इसलिए भक्ति वेदांत अस्पताल बना, उसमें स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट बना, फिर ये आइडिया बनी कि नर्सिंग स्कूल खोला जाए, फिर ये आइडिया बनी उनको बरसाना ले जाया जाए, उनका पोस्टिंग किया जाए। तो संत का कनेक्शन है ना किधर ना किधर, रिमोट कंट्रोल क्यों ना हो लेकिन होता है कनेक्शन। बिना संत की कृपा से भगवान का परिचय नहीं हो सकता है। शुरुआत उनकी कृपा से होती है, फिर किसी के माध्यम से कृपा हम पर पहुंच जाती है। लेकिन ऐसी जब कृपा होती है ना तो उसको कोई लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऐसी कृपा अगर ऐसे ही लेंगे ठीक है, बटाटा वड़ा महाराष्ट्र में सब जगह मिलता है, उसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पर मिल रहा है तो क्या बड़ी बात है, ऐसा लग सकता है आपको। इसलिए मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ आज। अभी आपका अभी जाने का समय आ गया ना, अभी आज शाम को आपका प्रस्थान होगा मुंबई प्रदेश की ओर, जहां पर महामाया अपना राज्य बनाए रखी, अपना खंबा गाड़ के बैठी है ना। तो जो आपका आज का मूड है वो कल तक रहेगा कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जो कल के बाद में रहेगा कि नहीं ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। और भविष्य में रहेगा कि नहीं वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। भगवान ने तो आपको संत की कृपा के माध्यम से दिया है जो देना है। तो हमने आपको एक रास्ता बताया है कि ट्रेन में सब लोग नोटबुक खोलो और स्टार्ट से लेकर एंड तक जो बोला है वो रिवाइज करो। एक दिन का एक व्यक्ति बोलो, फिर उसके बाद में सेकंड दिन का आप बोलो, फिर थर्ड दिन का आप बोलो, फिर यात्रा में गए थे उस दिन का कोई और बोलो। ऐसे थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करते जाओ, इतना आपको आनंद आएगा ना। हम लोग ना जब भी भक्त बने थे नए नए तो वृंदावन यात्रा में गए थे, बाद में मायापुर गए थे, बाद में बद्रीनाथ गए थे। तो हमारा एक ही टाइम पास था, ट्रेन में हम लोग बैठ के पूरी यात्रा को रिवाइज करते थे। वी यूज्ड टू रीलिव द होल यात्रा इन द ट्रेन। इतना भी 20 घंटे का जर्नी होता था, उसमें हम लोग दिन रात या तो कीर्तन करते थे और बैठ के रिवाइज करते थे। रिवीजन जरूरी है ना एग्जाम के पहले, रिवीजन बहुत जरूरी है, एक बार पढ़ के नहीं होता है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ब्रशिंग अप फास्ट बहुत जरूरी है। तो जो महत्वपूर्ण लाइफ में विषय होता है उसको बार बार चर्चा करने से उसका महत्व बना रहता है। अगर आप बार बार चर्चा करेंगे कि एग्जाम आ रही है, एग्जाम आ रही है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, अब मिलोगे अरे पेपर जल्दी आ गया, 2 दिन का अभी बाद टाइम रह गया, अभी तो जाना है हॉल में एग्जाम देने के लिए, कितना पढ़ाई हो गया आपका, कितना आपका कितना हो गया, ये डिस्कस करते रहेंगे तो उसका गांभीर्य जो है ना, सीरियसनेस बना रहेगा। फिर ज्योतिष मैडम भी आएगी, बोलेंगी पढ़ाई कर रहे हो ना आप लोग, 2 दिन बचा है अभी, आर यू प्रिपेयर्ड और नॉट? नहीं नहीं मैडम वो चैप्टर पढ़ाई नहीं, पढ़ो पढ़ो, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, बताओ कुछ हेल्प चाहिए तो बता दूंगी। तो सब लोग मिलकर उस पर चर्चा करते तो क्या होता है, उसका महत्व बना रहता है, इंपॉर्टेंस। उसी तरह से जिसको मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य के बारे में पता चला है वो उसी के बारे में चर्चा करते रहेगा, वो बेफिजूल की बातें नहीं करेगा यहाँ वहां से। और लोग भी उनके साथ में बेफिजूल की चर्चा करते रहेंगे तो वो कौशल्य पूर्णता से वो डिस्कशन को भगवान की ओर लेके आएगा। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आप शादी में जाएंगे ना तो शादी में एकदम बेस्ट जगह है गॉसिप करने के लिए, द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इवेंट वाइज इज मैरिज। सबसे पहले बोलेंगे उसने कौन सी साड़ी पहनी है, उसने कौन सी पहनी है, अरे पिछली शादी में भी वही वही साड़ी पहन के आई थी, लगता है उसके बाद एक ही साड़ी है। फिर कोई हमसे ज्यादा सुंदर आएगी तो फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे, हाँ ठीक है इतना ज्यादा सुंदर नहीं है। हम भी जाते शादी में जाते हैं, हमको भी जाना पड़ता है कभी कभी परिवार के लिए। तो जब हम बैठ जाते हैं हमारे सभी वो वही बातें शुरू कर देते हैं जो वो कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सडनली बोलते हैं अरे हम लोग ना पिछले हफ्ते में वृंदावन से आए।
और वृंदावन में पेशेंट का सेवा की हम लोग ने। फिर बीच में हम लोग यात्रा में भी गए थे, और वो रामताल क्या सुंदर जगह थी, है ना। ऐसे तुरंत डाइवर्ट कर लेते हैं, फिर वो 2 मिनट सुनते हैं, फिर वापस अपना विषय शुरू करते हैं। पता नहीं कभी शादी पूरी होगी, कभी भोजन करके जाना है मुझे। मुझे 3 बजे का पिक्चर का टिकट निकाला मैंने, अभी यहाँ से निकलूंगी तब जाऊंगी ना। तो बोले कि हम कालिया घाट गए थे, पता है आपको। वो जो महाराज जी कथा बता रहे थे ना, तो लग रहा था कि फिल्म चल रही है। आपने फिल्म की बात की ना, इसलिए मुझे याद आया कि जो महाराज जी ने कथा के लगा कि आंखों के सामने फिल्म ही चल रही है। तो हमने उनको वापस डाइवर्ट किया। ये करना पड़ता है, क्योंकि आपका समय बर्बाद हो रहा है ना वहां पर। आपका जाना तो है आपको, लेकिन आपको सब सुनना पड़ रहा है दुनियादारी की बातें। इसलिए भक्तों को ना फोकस होना चाहिए, अपने को क्या चाहिए वो ग्रहण करने में फोकस होना चाहिए। मधुमक्खी कैसे होती है, भंवरा कैसे होता है। अरे फूल का रंग येलो हो, पिंक हो, या पर्पल हो, या ब्लू हो, या रेड हो, फूल कैसा भी रंग का हो, वो नहीं देखता है उसको। वो हनी की तरह है, उसको देखता है बस खाली। वो उसी के पास जाता है, हनी को लेता है, और दूसरे फूल के पास जाता है, दूसरे रंग वाले, फिर हनी उठाता है और चले जाता है। उसका फोकस कैसे रहता है, मुझे फूल के कलर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को हनी चाहिए, दैट्स ऑल। वैसे भक्त लोगों को संत लोग बताते हैं कि आप लोगों को मधुमक्खी की तरह बनना चाहिए, कौवे की तरह नहीं बनना चाहिए, मक्खी की तरह नहीं बनना चाहिए। क्योंकि मक्खी कैसी होती है, रूम में सब जगह स्वच्छ सुगंधित चीजें हैं, और एक जगह पे कोई सड़ी हुई वस्तु 1 ग्राम की पड़ी हुई है, तो मक्खी कहाँ जाएगी, उधर ही जाएगी वो। बाकी पूरा इतना बहुत सुंदर सुंदर रखा हुआ है, वहां नहीं जाएगी, फूल पे जाके नहीं बैठेगी वो। कौवा कैसा है, कचरे का जो जगह है, कचरा जहाँ डालते हैं ना, वहां सुबह खाओ 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 खाओ, उसको काक तीर्थ कहा गया है, कौवों का तीर्थ स्थान, काक तीर्थ। सुबह जाकर वो अपना काव 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 करते हैं, और वो सब गंदा सड़ा हुआ खाते हैं। उसकी तुलना गॉसिप से की गई। गॉसिप मतलब कचरे का जो ढेर है वहां जाना, और मुंह चलाना, और खाते रहना, मुंह चलाना, खाते रहना। और संतों की तुलना मधुमक्खी की गई है, राजहंस से की गई है, स्वान। वो कहीं भी जाते हैं ना, वो चीज का गंदगी नहीं ग्रहण करते, अच्छा ही ग्रहण करते हैं, चले जाते हैं। दूध को पानी में मिला दिया और स्वान को दे दिया, तो राजहंस जो है उसमें दूध ही लेगा और पानी छोड़ के चला जाएगा, इतना उसके अंदर कला होती है। तो संक्षेप में मैंने अभी 14 मिनट इसमें दिए आपको, ये समझाने के लिए कि जीवन में ना फोकस्ड रहो, इधर उधर भटको मत मन से। सब भटकते हैं, आप भी मत भटको। तो बुद्धिमान जीव है, और उस बुद्धिमान जीव को सत्संग प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति को इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान के विषय में फोकस रहना चाहिए। भगवान तभी प्राप्त होते हैं। अरे इस दुनिया में अगर आपको कोई लड़की चाहिए, कोई लड़का चाहिए शादी करने, अभी भी आपको फोकस रहना पड़ता है। ऐसा फोकस रहना पड़ता है बहुत समय के लिए, तब जाकर वो आगे रिश्ता बनता है, वो शादी में रूपांतर होता है उसका। ऐसे कैजुअली एक बार मिलने से शादी होती क्या। और ये भगवान से चिरंतन मिलन करना है आपको, तो कितना फोकस रहना पड़ेगा आपको। और ना आप लोगों का उम्र है ना सबसे बेस्ट है अभी। यंग एज इज द बेस्ट टाइम फॉर भक्ति। हमने भी हमारे 20 साल में शुरू किया था, पूरा जीवन उसमें चला गया। इतनी खुशी है इस बात की कि पूरा जीवन टाइम पास में जाने के बदले में इसमें चला गया। गर्व भी है, समाधान भी है, संतुष्टि भी है कि कभी भी मरने को तैयार है, नो प्रॉब्लम। वी आर रेडी बिकॉज होल लाइफ वी हैव स्पेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इन सर्विस, इन चैंटिंग, सत्संग में, यात्रा करने में, इसमें बिताया। कभी शादी करके हम लोग कभी कुल्लू मनाली, माथेरान, महाबलेश्वर गए ही नहीं कभी। शादी किया सीधे हम लोग वृंदावन में आए। ऐसा वेट ही कर रहे थे, शादी करके पहले वृंदावन जाएंगे। हमारा हनीमून वृंदावन में हुआ। हनीमून मतलब क्या, गुरु महाराज के संग में हम लोग जगह जगह घूम के कथा सुन रहे, महाप्रसाद खा रहे थे, ब्रजवासियों के घर में माधुकरी कर रहे थे हम लोग, यंग बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग, डॉक्टर्स, डॉक्टर दलाल, मैं, डॉक्टर संखे, डॉक्टर राठौड़, हमारी पत्नियां, कच्चे मट्टी के घर में जाकर एकदम बिनधास हम लोग भिक्षा करते थे, और रोटी सब्जी लाकर पेड़ के नीचे बैठ के गुरु जी के साथ खाते थे। ऐसा हमारा सुंदर जीवन बीता है, और उसकी याद में भी इतना आनंद है। वो मुझे अभी भी झोपड़ी है सामने आंखों के। गुरु महाराज को पूछा था, कोई लंच की व्यवस्था नहीं थी उसमें। आपकी कैसी यात्रा में पूरी पिट पैट व्यवस्था होती है, लंच फिक्स होता है,
बस फिक्स होती है, ब्रेकफास्ट भी फिक्स हो गया है, शाम को भी फिक्स है, ट्रेन के लिए भी पैकेज टाइम पे पहुंच जाएगा। हमारी यात्रा में कोई खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, हम लोग खाली निकलते थे बस, भगवान भरोसे। और मैं जरा भीमसेन के जैसा था, मुझे जल्दी भूख लगती थी, तो महाराज को बोलता था, महाराज भोजन का समय हो गया है। तो महाराज बोलते व्यवस्था व्यवस्था तो नहीं है। तो हम पूछते थे, सामने झोपड़ी है, वहां पे भिक्षा मांग ले क्या? हाँ जाओ, सब लोग जाके इतने सारे रोटी लेके आते थे, वो लोग भी ऐसे दे देते, इतनी सारी रोटियां, उसके अंदर अचार, उसके अंदर सब्जी, उसके अंदर छाछ, हम लेके आते थे और गुरुजी को देते थे और सब लोग को बांटते थे। और गुरुजी के साथ में पेट के नीचे बैठ कर खाते थे। ऐसे हमने यात्राएं की है। बहुत अद्भुत अनुभव था उसके अंदर। तो ऐसे अगर क्रियाओं से और ऐसी घटनाओं से आपका अगर जीवन मेजोरिटी भरा होगा, तो आपको एंड में याद क्या आएगा? वही आएगा ना। जीवन भर डकैती किया है तो जीवन में वही आएगा ना, अरे वो डकैती में तो मेरी गोली लगी नहीं बराबर से, वो तिजोरी फूटी नहीं, ऐसे याद आएगा, है ना। और जीवन में अगर आपने जीवन में सत्संग किया है, भगवान का नाम लिया है, यात्रा किया है, भगवान का भक्तों का सेवा किया है, तो वही याद आएगा आपको। जीवन में मेजोरिटी एक्टिविटी आपने क्या किया है वही आपको याद आएगा। धन में अगर मन लगाया तो धन याद आएगा, स्त्री में लगाया तो स्त्री याद आएगी, तो स्त्री ने पुरुष में मन लगाया तो पुरुष याद आएगा। यही याद आएगा, जो आपने किया है वही याद आएगा, नया कुछ बाहर से इंपोर्टिंग नहीं होता है उसके अंदर। तो आज हम बरसाना जा रहे हैं। आपको लगता होगा कि बरसाना 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 करके मुंबई में जब कर रहे थे, लेकिन लेके नहीं गए, वृंदावन में रखा हमको। हमने कहा नहीं, हम लेके जाएंगे उनको, भले सेवा यहाँ करेंगे, क्योंकि ना सेवा के माध्यम से ही बरसाने का दर्शन होता है। सेवा करेंगे ना तो आपकी नजर दृष्टि भगवान तैयार करेंगे, फिर आप बरसाने को देख सकते हैं। तो बरसाने में देखेंगे गंदगी है, गंदा रास्ता है, अच्छा है बुरा है, जो भी कुछ है, लंच में वो पकौड़ा था ही नहीं, ऐसे सब आपको दिखेगा। राधा रानी की कृपा कब दिखेगी आपको? सेवा करके, जब जिनकी सेवा की है उनका आशीर्वाद और कृपा लेकर आप जाएंगे तो आपके दर्शन सबसे बढ़िया होंगे। क्योंकि राधा रानी क्या सोचेंगे, देखो मेरे भक्तों के सेवक आ गए। बाकी लोगों को क्या देखेंगे, देखो ये सब दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन ये मेरी भक्तों की सेवा करके आए हैं, उन पर मैं विशेष कृपा करूंगी, है ना। शादी में भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन जो खास परिवार के आते हैं तो और को उनको अलग से वीआईपी के रूप में बिठाते हैं या माला पहनाते हैं, फिर वधु दूल्हा दुल्हन नीचे आके उनका चरण छूते हैं, यार स्पेशल। जैसे मेरी बेटी की शादी में गुरु महाराज आए थे, भक्ति सामूल स्वामी महाराज आए थे, चंद्रमौली महाराज आए थे, भीमा प्रभु आए थे, हाँ ब्रजभर हरि प्रभु आए थे, बहुत सारे संत लोग का ब्रजवासी लोग आए थे, राधा वल्लभ गोस्वामी आए थे, सब लोग आए थे बरसाने से, वृंदावन से, ऊंचे गांव से। तो दूल्हा दुल्हन आके सबके चरण छुए, लेकिन 1100 लोग में चरण नहीं छुए, क्योंकि कुछ लोग स्पेशल होते हैं ना। वैसे जो ब्रजवासियों की सेवा करके बरसाना जा रहा है, राधा रानी आपका इंतजार कर रही है कि कब मैं इन पर कृपा करूंगी। ऐसा भाग्य है। गुरु महाराज बताते हैं कि बरसाना वृंदावन दर्शन के लिए बहुत लोग आते हैं। बरसाने में साल में 9 करोड़ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन आपको सुनकर अभिमान भी लगेगा अपने विषय में, आपके विषय में, और आनंद भी होगा कि केवल ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों को उसमें सेवा मिलती है, और आप लोग उसमें से हो, आप ब्रज में आए हो और ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हो। जिनको राजा रानी सेवा दे रही है वो भी सबको नहीं देती है, जो विश्वस्त हैं उनके ट्रस्टेड पीपल उनको ही सेवा देती है। देखो मैडम हमारी कितनी बार आई, 3rd टाइम। देखो भक्ति वेदांत में रहने का कितना फ्री लाभ है ना। ऐसे में अपने आप सब हो जाता है। तो राधा रानी बार बार उनको बुलाती है जो यहाँ पर आकर संतुष्टिजनक सेवा करते हैं, सेटिस्फैक्टरी सर्विस दे हैव डन। तो राधा रानी कॉल्स यू अगेन टू गिव हर मर्सी। इसलिए आपको जो आज प्राप्त हो रहा है वो एकाग्रता से ग्रहण करना, उसको इधर उधर टाइम पास मत करना, फोकस रखना कि आज हम बरसाने जा रहे हैं तो राधा रानी की कृपा लेने के लिए जा रहे हैं। आज हम बरसाने जा रहे हैं तो राधा रानी के चरणों में आश्रय लेने के लिए जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सरेंडर अवर लाइफ एट हर फीट। और उनके चरणों में शरणागति प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है? कृष्ण को प्राप्त करना, जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना, भय से मुक्त होना,
भय से मुक्ति प्राप्त करना। क्योंकि राधा रानी और कृष्ण के चरण जो है, वहां पर जिसने आश्रय लिया उसको कोई जिंदगी में कोई भय नहीं हो सकता है, सब भय से मुक्त हो जाते हैं। दरबार में राधा रानी के सब दुख दर्द मिटाए जाते हैं। और भी बहुत बहुत सुंदर भजन है ऐसे। राधा रानी के दरबार में कोई दुखी नहीं रहते, जितने भी दुखी हैं सब सुखी हो जाते हैं। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। क्या? लाडली राधा रानी, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। तो भी बेसहारा होते हैं, माया से द्वारा लात खा खा के परेशान हो जाते हैं, उनको राधा रानी आश्रय देती है। ऐसा है। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानियों का बोझ है इतना कि इसको निभाने के काबिल नहीं हूँ। इतनी कृपा की है आपने राधा रानी, कैसे मैं चुकाऊंगा उसको, कैसे रिस्पॉन्स दूंगा। लेकिन फिर भी मैं आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं आने के योग्य नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ उसके, लेकिन मैं आ रहा हूँ। मैं आ तो गया हूँ, मैं आ तो गया हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। तो राधा रानी बड़े ढूंढ ढूंढ के देखेगी आपको, कौन है वो मेरा भक्त जो मुझे पुकार रहा है। सुन लो फिर हमारी ओ वृषभानु दुलारी, यानी वृषभानु की दुलारी प्यारी बेटी राधा रानी, सुन लो हम पुकार रहे हैं आपको। सुन लो टेर यानी पुकार हमारी, सुन लो टेर हमारी ओ वृषभानु दुलारी। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे। सुन लो टेर हमारी, सुन लो टेर हमारी ओ वृषभानु दुलारी, ओ ब्रज की रखवारी। राधे राधे, राधे राधे। ऐसे सब लोग पुकारते हैं, शंकर जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता, सब ऋषि, सब मुनि, सब देवियां, सब पुकारते हैं, सब पुकारने आते हैं वहां पर। और सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है, वो भी आता है पुकारते पुकारते। वो कौन है? वो श्री कृष्ण भगवान है, श्याम सुंदर जी महाराज, जिनको सब लोग पुकारते हैं सब जगह वृंदावन में, लेकिन वो पुकारते पुकारते बरसाने जाते हैं, राधे राधे, और चरणों में गिर जाते हैं कृष्ण के, राधा रानी की, स्वयं कृष्ण। एक ही जगह ऐसी है जहां पर राधा रानी के चरणों में कृष्ण गिर जाते हैं। ऐसा स्थान है वो अद्भुत, साधारण स्थान नहीं है। बस से जाना आधा घंटा एक घंटा, फिर यहाँ वहां घूमना, आश्रय लेने को जाओ, आश्रय लेने, परमोच्च स्थान है वो। और लीलाओं का वर्णन तो हम करेंगे, बताएंगे आपको, समझाएंगे सब कुछ, लेकिन अगर मूड सही नहीं रहेगा ना, तो लीला केवल मनोरंजन में, मनोरंजन होगा उसका, लीलाओं का।
यू विल ओनली गेट एंटरटेन्ड एंड एंटरटेनमेंट डजंट रिमेन लॉन्ग, क्योंकि एंटरटेनमेंट ना मन के सर पे रिसीव होती है और मन बहुत चंचल होता है, वो समाप्त हो जाता है। जो आत्मा को छूता है ना वो परमानेंट हो जाता है। ये सारा कथा वर्णन भाव अगर आत्मा के सर पे है तो फिर वो परमानेंट है, आपके हृदय को परमानेंट रहेगा वो। जैसे मुझे वो झोपड़ी जो है ना जहाँ पर मैंने भिक्षा मांगी थी वो मेरे दिमाग में फिट है परमानेंट। कितने साल हो गए उसको भी, मैं 86 की बात कर रहा हूँ, 36 ईयर्स हो गए अभी उसको, लेकिन मेरा माइंड वही है और मैं भी वही हूँ, वो याद भी वैसे ही है मेरे को। ऐसी बहुत सारी यादें हैं, वो याद ही हमको तारेगी, वैसी याद आएगी तो ही हम लोग तर जाएंगे ना। तो बाकी दुनियादारी की जब बेकार की बातें याद आएगी तो नुकसान हो जाएगा हमारा। इसलिए ना बरसाना जाना कैसे है वो पहले सीखो, फिर वहां जाके क्या करना है वो बाद में देखो। और हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि जितना भी छोटा समय आपके पास है, नाइट स्टे तो वहां पर नहीं है आपका, जितना भी थोड़ा समय है उसमें बेस्ट से बेस्ट आपको संग देने का प्रयास करेंगे, कथा बताएंगे, बेस्ट से बेस्ट आपको लिखेंगे, यहाँ का मैसेज क्या है वो भी आप उतारो अपनी नोटबुक में और उसके ऊपर चिंतन करते रहो। उस चिंतन के द्वारा राधा रानी आपके पास रहेगी और आप उनके चरणों में रहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।